कि देहब तलाक सैया लेके आवा पेपर, खाली मुरमा जनुए के हक बाटे। सबसे पहले तो आपका आवाज ही सुन के हम कीजिएगा तो गलत के हिसाब से चर्चा है हम लोग तारे देवे लुना नथिया न घूंघटा सना, काहे खातिर रोवा तारू बोला हमर बकसम। उतारे देवे लुना नथिया न घूंघटा सना। किसी से प्यार करती है, शादी हो जाता है, जाते हैं तो वो पति को बोल रही है पेपर लाओ हम तलाक देंगे, मेरे ऊपर मजनुआ का हक है, तुम्हारा कुछ नहीं है। गाने का तो साफ साफ यही होता है। शादी नहीं, शादी होने के बाद शादी में तलाक नहीं होता है। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको। सबसे पहले मैं कैमरे पे बताना चाहूंगा तमाम दर्शकों को, जो शादी होता है उसमें तलाक शब्द आता ही नहीं है। सबसे पहले आप ये जो निकाह होता है उसमें तलाक दिया जाता है, शादी में तलाक नहीं। अभी हम पटना में मौजूद है स्टूडियो माही रिकॉर्डिंग सेंटर में, और यहाँ पे मेरे साथ पारुल माही रहेंगी सिंगर, और पंकज लहरी जी रहेंगे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। समाज में ऐसे ऐसे गाने को लेकर के आते हैं और ये लोग उस पे काम करते हैं और समाज को परोस देते हैं। हर एक दिन गंदा माहौल होता जा रहा है। तमाम बातें हम करेंगे। सबसे पहले आप दोनों का हम चाहेंगे कि मेरे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप इतनी दूर से आए हैं, आपको भी धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं। सब माही जी, आपने इस गाने को गाया है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वैसे कलाकार को सौंप देना जो विवादों के घेरे में अभी चल रहे हैं? गाना तो अच्छा है सर, गाना आप सुनिए ना कि बहुत ही अच्छा गाना है। गाना तो बेहतर है, गाना अच्छा है, लेकिन ऐसे कलाकारों को दे देना जो अभी सनी लियोनी के नाम से जानी जा रही है बिहार में, और भी विवादों के घेरे में पड़ी हुई है, और लोगों को इसमें काम करने का मौका देना एक्चुअली बात समझ में नहीं आता है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि जैसे कि मेरा सिर्फ वोकल चाहिए था गाने में, मैंने गाना गा दिया, और वो हमारी कंपनी के जो ऑनर है सोनू सर, तो उनका चैनल है रूहानी फिल्म्स, तो उसी पे वो गाना आया और उन्हीं का वो प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसमें म्यूजिक डायरेक्ट किए पंकज लहरी जी, म्यूजिक किए हुए हैं, बाकी प्रोजेक्ट हम सर को गा के दे दिए, वो अपना मतलब जिससे उनको वीडियो करवाना तो वो करवाया, उसका हम नहीं रिस्पॉन्स ले सकते हैं। अच्छा, उसका आप रिस्पॉन्स नहीं ले। पहले मैं चाहूंगा उस गाने को आप रखें, फिर हम इनसे हम बात करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, गाना बहुत ही अच्छा है। कि देहब तलाक सैया लेके आवा पेपर, खाली मुरमा जनुए के हक बाटे पर। कि देहब तलाक सैया लेके आवा पेपर, खाली मुरमा जनुए के हक बाटे पर। इस गाने का अर्थ क्या है बता सकती हैं? हाँ, इसका आगे का लाइन है, उसे सुन लीजिए फिर मैं बताऊंगी। नहीं, आप इसका अर्थ बताइए फिर इनसे। इसका आगे का अर्थ तभी से समझ में आएगा जब आगे का लाइन। चलिए, आपने इसका आगे का लाइन गाया है। सबसे पहले तो आपका आवाज ही सुन के हम डर जाते हैं। हम इसको नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, गलत कीजिएगा तो गलत के हिसाब से चर्चाएं हम लोग करेंगे, ताकि आपसे मिलना और ऐसे गाने को जैसे आप रख रहे हैं बेहतर है और अच्छा है। लग रहा है कि हम एक जगह पे समाज को क्या दे रहे हैं। आप ये थंबनेल देखे थे, हम तलाक जो पोस्टर लगा हुआ है, थंबनेल हम देख रहे हैं, खूब देख रहे हैं, और आपसे चर्चा भी करेंगे हम इस पे। मेरी बात सुन लीजिए, आप ये थंबनेल देखें और इससे अंदाजा लगा दें कि ये गाना मतलब अश्लील हो सकता है। नहीं, अश्लील पे चर्चाएं हम नहीं कर रहे हैं। अश्लील पे चर्चाएं हम करेंगे बाद में। पहले आप वो कड़ी जो कौन सा गाए हैं, पहले आप गाइए, फिर हम उस पे आपसे बात करेंगे। ठीक है। गाने का लाइन है, उतारे देवे लुना नथिया न घूंघटा सना, काहे खातिर रोवा तारू बोला हमर बकसम। उतारे देवे लुना नथिया न घूंघटा सना, काहे खातिर रोवा तारू बोला हमर बकसम। आइल बाड़ू ससुरार छोड़ी अपन परिवार, याद आवत बोला न के कार। तब उनका लाइन है कि देहब तलाक सैया लेके आवा पेपर, खाली मुरमा जनुए के हक बाटे पर। बताइए, ये सही गाना है? देखिए, अगर ये गाने को अगर आप समझिएगा इस चीज को, तो आप क्या समझा पाइएगा लोगों को? वही बता रहे हैं, एक शब्द इसमें ऐसा नहीं है कि लहंगा ढोड़ी लहंगा ढोड़ी चोली का हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपने जो गाना गाया है, इस गाने का अर्थ क्या निकलता है कि एक पति अपनी पत्नी से
फरियाद कर रहा है कि तुम काहे के लिए ऐसा कर रही हो, और वहीं पे एक पत्नी कह रही है कि नहीं मेरे ऊपर मजनुआ का हक है, तुम तलाक पेपर लाओ और मैं तलाक दूंगी। बिल्कुल सही है, इसे कहने का मतलब कोई चीज होता है। तो मेरा सवाल ढोड़ी चोली का नहीं है, सवाल इस पे है कि वो क्या आप दे रहे हैं। हाँ, यही बता रहे हैं कि जैसे कि लड़की जो है मतलब बचपन से किसी से चाहिए, किसी से प्यार करती है, शादी हो जाता है, जाते हैं तो वो पति को बोल रही है पेपर लाओ हम तलाक देंगे, मेरे ऊपर मजनुआ का हक है, तुम्हारा कुछ नहीं है। गाने का तो साफ साफ यही अर्थ निकलता है। हाँ, बिल्कुल। तो आपने गाया है तो आपको नहीं लग रहा है कि हम गलत गाना दे रहे हैं? आपका तो बेहतर गाना निकलता है। सर इसमें गलत क्या है? मतलब वो क्या बोल रही है? वो पहले से किसी से प्यार करती है, वो बोलती है कि देखिए मैं मतलब वो बोलता है कि नथिया मतलब नहीं उतारने दे रही हो, कुछ भी जो भी मैटर है, तो वो बोलती है कि नहीं मैं ऐसे नहीं करने दूंगी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो मैं मतलब ये इसमें सिर्फ उसी का है कि वो नथिया सिर्फ वही उतार सकता है, तो इसमें गलत क्या है? गलत नहीं लग रहा है आप लोग को? आप लोग को नहीं लग रहा है कि शादी हो जाने के बाद वे बीते क्या कुछ बीता क्या कुछ नहीं बीता? शादी जब हो जाता है तो एक समाज में, एक परिवार में माँ बाप उसको बड़े लाड दुलार के साथ शादी रचाते हैं, और शादी हो जाने के बाद जब वो ससुराल पहुंचती है तो ऐसा बात कर रही है। आपके गाने के माध्यम से लग नहीं रहा है कि माहौल बिगड़ रहा है? नहीं, तो देखिए माहौल तो पहले से बिगाड़ दिया गया। वो किसी और से प्यार करती थी तो उसी से शादी कर देना चाहिए था ना, उसको किसी से शादी क्यों कर दी? ये भी तो पहले माहौल कौन बिगाड़ा? माँ बाप बिगाड़ दिए। पहले तो उसका स्टोरी, वो किसी से वो प्यार करती है, उसी से शादी करना चाहती है, जबरदस्ती उसको शादी करा दिया गया, ये भी तो गलत। और ऐसे में आए दिन अच्छा सर कट रही है लड़कियां, मर रही है लड़कियां। कोई सुसाइड कर लेता, मर जाती तो अच्छा है, बेचारी जाके वहाँ पे फिर भी माँ बाप की इज्जत रखने के लिए उन्होंने शादी कर लिया और जा करके एक पूरे परिवार को खत्म करने की बात कर रही है। रिक्वेस्ट कर रही है। इसमें रिक्वेस्ट करने का मतलब हो गया जब कोई ना कह दे एक दफा तो समझ लिए वो हाँ में तब्दील हो जाता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए वो बता रही है कि देखिए मेरे साथ ऐसा है, मतलब अगर आप मेरे हेल्प कर सकते हैं तो कर दीजिए, मुझे मतलब तलाक दे दीजिए, उसका ये कहना है। अच्छा, तलाक किसको दिया जाता है? तलाक वो बोल रही है हस्बैंड को देने के लिए कि मतलब मैं जो शादी की हूँ इसको मैं मतलब इसमें रिलेशन में मैं नहीं रहना चाहती हूँ। मेरे डायरेक्टर साहब आप बताइए हमको, तलाक किसको दिया जाता है? तलाक दिया जाता है जैसे कि आप जो निकाह करता है उसको दिया जाता है। जिसे शादी हुआ नहीं, शादी नहीं, शादी होने के बाद शादी में तलाक नहीं होता है। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको। सबसे पहले मैं कैमरे पे बताना चाहूंगा तमाम दर्शकों को, जो शादी होता है उसमें तलाक शब्द आता ही नहीं है। सबसे पहले आप ये, जो निकाह होता है उसमें तलाक दिया जाता है, शादी में तलाक नहीं दिया जाता है। हाँ, वही निकाह हुआ उसी को तलाक मान रही है। एक्सेप्ट करते हैं ना आप कि जो निकाह होता है उसी में तलाक होता है, शादी होता है उसमें तलाक नहीं होता है। लेकिन अब हिंदू धर्म में शायद होने लगा है। होता होगा वही है बात है। नहीं, आप लोग को समझ नहीं, आप लोग गायक हैं, जान रहे हैं, हर एक दिन घूम रहे हैं। तो शादी होता है कि शादी किससे होता है? हिंदुओं में शादी होता है। तो हिंदुओं में जब शादी होता है तो शादी में कभी तलाक होता है क्या? क्या है कि इसमें शादी का कहीं पॉइंट ही नहीं रखा गया, इसमें शादी का शब्द ही नहीं है इस गाने में। तो तलाक का जो शब्द है वो सिर्फ बताया गया कि मतलब शादी का ही मैटर, चाहे हिंदू धर्म में जो भी बोला जाता होगा उसी को, अगर आप उसको मुस्लिम में ले रहे हैं तो नहीं, तलाक जो आप गाने में देहब तलाक यूज नहीं किया गया। देहब तलाक जो आप लिख रहे हैं, तो तलाक देने का शादी आप कह रहे हैं कि शादी हो करके वो जाता है, तो शादी हो करके जाता है उसमें तलाक नहीं होता है। सबसे पहले होता है सर, हिंदू धर्म में तलाक नहीं होता है। तलाक नहीं होता है हिंदू धर्म में, तलाक होता ही नहीं है हिंदू धर्म में। डिवोर्स भी नहीं होता है, डिवोर्स कोर्ट मैरिज जो करता है वो लोग करते हैं। और जो शादी होता है वे 7 बंधनों में। इसका बहुत बड़ा एक ग्राफ है, मैं अगर बताना चाहूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा। राइटर दूसरा है, बट इसमें बोला जा रहा है मतलब राइटर का सेंस यही है कि मैं मतलब वो लड़की बोल रही मुझे तलाक देना है, मतलब वो यहाँ पे यही सेंस है, बाकी दूसरा स्टोरी मतलब इसमें मतलब। अच्छा, ये सोना पांडे को इसमें काम देने का आपका क्या कुछ मकसद है? मेन मकसद यही था सोना पांडे को काम देने कि आपको भी कुछ वायरल हो जाए, आप भी कुछ उनके साथ साथ चर्चा में आ जाए। ये सोच के नहीं किया गया है, ये सोच के किया जाता है कि लोग उसको सिर्फ गलत ही गाने दे रहे हैं, मतलब अश्लील ही गाने दे रहे हैं, तो इसलिए बढ़िया गाना दिया गया था ताकि उनको लोग बढ़िया गाना मिले। क्योंकि वो इनका एक इंटरव्यू देखे थे हम कि जैसा लोग हमसे काम करवाएंगे वैसे ना काम करेंगे, मेरा भी तो पेट है। तो कहने का मतलब है लोग को बोल रहे थे, तो हम सोचे कि ये सोनू जी हमसे आए, बोले कि अमीर बनने के लिए चोरी तो नहीं कर सकते।
नहीं बिल्कुल नहीं, चोरी क्यों करेंगे गलती से? अमीर बनने के लिए और बड़ा आदमी बनने के लिए गलत रास्ता तो नहीं अपना सकते। नहीं नहीं, कभी भी नहीं गलत रास्ता अपनाना चाहिए, किसी को भी नहीं अपनाना चाहिए, ये गलत है। तो आप सोना पांडे को ये काम देने का मतलब आपके अंदर का रीजन क्या रहा? रीजन ये है कि हम उनका वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद बोले हमसे लोग इसी तरीके से काम ही करवाते हैं कि तूफानी के हाउ हाउ तहाई हाउ इसी टाइप का और वीडियो दूसरी बनवाते बात हैं। है सर कि उनकी पर्सनल लाइफ से मुझे क्या लेना देना, मैं उनके एक्टिंग से प्यार करती हूँ इसलिए उनको काम दिया गया है। उनका पर्सनल लाइफ में वो कुछ भी एज ए क्या एक्टर बहुत होता अच्छी है, वो एक्टिंग बढ़िया बहुत बढ़िया कि आप देख लीजिए चेहरे का मूवमेंट से सब चीज़ लेके डांस वगैरह सब उनका बढ़िया है। मगर आप लोग म्यूजिक डायरेक्टर का काम करते हैं, सिंगिंग करते हैं, और ये भी माही जी हैं जो सिंगर है, और इनका बेहतरीन से बेहतरीन गाना पिछले अगर सालों से अगर देखा जाए तो आ रहा है। और अभी आप लोग जिस तरह से इस गाने को दिया, हालांकि गाना साफ सुथरा है, हाँ। मगर इसमें आप लोगों ने जिस तरह से गाने में कहानी को दिया है, कुछ कहानी को बदलाव लाना चाहिए था, हाँ। ताकि इसको समाज में देखा जा सके, सुना जा सके और एक बेहतर संदेश दिया जा सके।